बीजेपी को वोट दें, क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ना हमें ना बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हो तो काफ़ी सही लगती है। आपको क्या लगता है? बीजेपी पसंद अब की बार बाकी बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी डेवलप कर रही है कंट्री। बीजेपी सरकार पसंद है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो सरकारी नौकरियां वो बिना पैसों के उसके लग रही बिना है, खर्ची पर्ची के बिना खर्चे नौकरियां लग रही पर्चे हैं। के नौकरी लग रही है। सर, हम अपने रोजगार के आधार पर कि हमें कहाँ पर कौन सी सरकार हमें ज्यादा रोजगार दे रही है, कौन से अवसर प्रदान कर रही है। सर, मैं तो कांग्रेस की उसमें हूँ। कुछ बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर बना और दिया। यूसीसी लागू करने के लिए भी है। कांग्रेस की पार्टी से ज्यादा मतलब बीजेपी पार्टी ज्यादा मतलब बढ़िया है। सर, वैसे तो बीजेपी ठीक है, लेकिन उन्होंने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें थोड़ा व्यवस्था सही नहीं है। सर, जितनी बार भी एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, दे गेट द पेंशन, बट जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सारी जिंदगी काम करता है उनके लिए, लेकिन वो पेंशन उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो आई फेवर इन द मैं वोट दूंगी तो सर बीजेपी सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। एक तो राम मंदिर बना दी, सबसे बड़ी बात तो इतने सालों से नहीं हुआ। लगता तो है कि पहले वैसे बीजेपी आएगी। देश की सबसे बड़ी महापंचायत का बिगुल बजा हुआ है और लगातार तमाम पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई। उसी को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर का रुख कहां है? आखिरकार जो पहली बार मतदान करेगा वो चाहता क्या है? कौन सी सरकार के मुद्दे सही हैं और कौन सी सरकार को वो पसंद करता है? या वो पहला मतदान जो है वो किस आधार पर करेगा? क्या उनके मन की बात है? उसी को लेकर कैथल के आरकेएसजी कॉलेज में पहुंचा हूं, जहां तमाम जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे वो तमाम लोग हमारे साथ हैं, पहली बार मतदान करेंगे और उत्सुकता है मतदान करने की। लेकिन किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर मतदान करेंगे, सभी जो फर्स्ट टाइम के वोटर उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं आरब सिंह हूँ। अच्छा, क्या लगता है अब की बार किस आधार पर वोट करेंगे और कौन सी सरकार सही लगती है और सरकार को क्या करना चाहिए? अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हो तो काफ़ी सही लगती है। सही लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि मोदी सरकार लेके जो कि इतनी सोच में डूब गई, अच्छी वैसे लगती है। नहीं, वैसे भी सही है सर, और वैसे भी हिंदुइज्म के उसमें है, सपोर्ट में है। अच्छा, हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर बना और दिया। यूसीसी लागू करने के लिए भी है। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी पसंद है। हाँ। चलिए, आपको क्या लगता है? बीजेपी पसंद है। क्यों पसंद है? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि बीजेपी पसंद है? बाकियों में मतलब इतना वो नहीं दिखता, जो मतलब चेंजेस वो ला रहे हैं, बीजेपी ज्यादा वो दिखती है। युवाओं को विदेश भी बीजेपी भेज रही है, मुझे लगता है, लोग भी कहते हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है ना, रोजगार नहीं है तो लोग प्लान कर रहे हैं, तो रोजगार के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, मतलब स्कीम्स वगैरह लाते रहते हैं, सब कुछ हो ही रहा है। बाकी पार्टी से ज्यादा मेहनत कर रही है बीजेपी, तो अच्छा, उससे तो ज्यादा बीजेपी लगता है। पसंद है आपको? हाँ तो जी। बीजेपी को आधा वोट करेंगे आप? हाँ जी, बीजेपी को करेंगे। चलिए, क्या नाम आपका? कृषि गर्ग। हाँ जी, कृषि, क्या लगता है अब की बार किस आधार पर वोट करेंगे और कौन सी पार्टी आपके अब की बार बाकी बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी डेवलप कर रही है कंट्री को। और रोजगार की बात रही तो रोजगार में ये बात है, ये तो है नहीं 100% ही रोजगार होएगा हर एक पार्टी में, कुछ ना कुछ तो बेरोजगार होएंगे ही। लेकिन ये बात है, कांग्रेस की पार्टी से ज्यादा मतलब बीजेपी पार्टी ज्यादा मतलब बढ़िया है, क्योंकि रोजगार ज्यादा मतलब ये बात पहले से देखे जाए तो रोजगार बढ़ भी रहा है, ये बात नहीं घट रहा है। और बाहर जाने की बात, बाहर ज्यादा मतलब रोजगार है ये बात भी नहीं है। मतलब कुछ युवा है जैसे मतलब अपने आप को मतलब स्किल डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए भी बाहर जा रहे हैं। ओके ओके, हाँ जी। लगातार जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके मन की बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि वो चाहते क्या है, क्या मुद्दे होने चाहिए और सरकार को किन मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो उसी को लेकर कैथल के आरकेएसजी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ है। भाई, क्या नाम है आपका? आदित्य। अच्छा आदित्य, क्या लगता है कि कौन से काम जो सरकार को करने चाहिए, कौन सी सरकार पसंद है? बीजेपी सरकार पसंद है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो सरकारी नौकरियां वो बिना पैसों के उसके लग रही है, बिना खर्ची पर्ची के बिना खर्चे नौकरियां लग पर्चे रही के हैं। नौकरी लग रही है, इस करके उस वही वोट आनी चाहिए। वही आनी चाहिए, मतलब नौकरी कहीं ना कहीं दी जा रही है, लेकिन बिना पर्ची खर्ची के दी जा रही है। हाँ। पहले सरकारों में पैसे लिए जाते थे, चढ़ावा चढ़ता था, और बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। चलिए, बीजेपी सही है। क्या नाम है? केशव। अच्छा केशव, क्या लगता है? सर बीजेपी सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। एक तो राम मंदिर बना दी, सबसे बड़ी बात तो इतने सालों से नहीं हुआ। और उसके बाद जी पढ़ाई की फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है, हेल्थ वगैरह का बहुत सिस्टम हुआ है, और बस आएगी। यानी पहला बटन आपका, जो आपकी उत्सुकता है, वो पहला बटन कमल का फूल दबेगा। हाँ, बीजेपी। पहली बार मतदान जो है वो बीजेपी को करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, यानी मोदी ने काम अच्छे करे हाँ, हैं, बढ़िया काम तो यहाँ पे नवीन जिंदल को वोट करेंगे। ठीक। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आपका? गर्व। अच्छा, गर्व, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? लगता तो है कि पहले वैसे बीजेपी आएगी, पर
मतलब जैसे भाई ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स मतलब खर्चे पानी नहीं ले रहे, पर ये है कि अब जो मोदी आएगा तो आगे गवर्नमेंट जॉब वो कम देगा, क्योंकि जिस हिसाब से अब सारी सीट रिजर्व करते जा रहे हैं ना, अब जनरल कैटेगरी को बहुत दिक्कत आएगी। अब जैसे हमें तो मालूम है जनरल कैटेगरी से हो, अगर मैंने आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए करना है तो मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो ये रिजर्व सीट्स हैं इनके लिए भी इनको तो बिल्कुल भी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर भी काफी किए जा रहे हैं, सरकारी बैंक में उनको प्राइवेट किया जा रहा है, ठेके पे दिए जा रहे हैं, ये कितना सही है? ये तो भाई तो प्राइवेटाइजेशन तो होएगी ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो, वो तो सही है। वो सही है। तो किसको वोट करेंगे? पहला जो बटन है वो कौन से निशान का दबाएंगे? क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूं तो अभय सिंह चौटाला एनए का बटन चश्मा निशान लेकर मैदान में है, वहीं सुशील गुप्ता झाड़ू का लेकर जाए केजरीवाल के साथ मैदान में है, वहीं नवीन जिंदल मैदान में कमल का फूल। नवीन जिंदल। चलिए क्या नाम है गुड़िया आपका? मनीषा सर। अच्छा मनीषा, क्या लगता है किन आधार पर आप पहला मतदान जो है वो करेंगे? सर वैसे तो बीजेपी ठीक है, लेकिन उन्होंने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें थोड़ा व्यवस्था सही नहीं है। सब्जेक्ट भी ज्यादा है और प्रेशर भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा उन्होंने व्यवस्थित करके बताना चाहिए था कि एनईपी क्या है, खोल के बताना चाहिए था। तो शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं बदलाव चाहती हैं आप? यस सर। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो फिर क्या अलग से कोई? सर एडवर्टीजमेंट देख के डिसाइड करेंगे किसको वोट करना है किसको अच्छा, नहीं। अभी तो है मैदान में Yes, sir. कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, अभय सिंह चौटाला। बीजेपी ही ठीक है। बीजेपी ही ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर है, इनके मन की बात है वो आप तक लेके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान सर। अच्छा मुस्कान, क्या लगता है किस आधार पर आप जो है अपना मतदान पहला जो है वो करेंगे? सर हम अपने रोजगार के आधार पर कि हमें कहाँ पर कौन सी सरकार हमें ज़्यादा रोजगार दे रही है, कौन से अवसर प्रदान कर रही है। सर मैं तो कांग्रेस की उसमें हूँ, क्योंकि सर बीजेपी सरकार ने है जो अभी भाई ने बताया कि जनरल कैटेगरीज को सीट्स नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जो एससी कैटेगरीज के भी हैं उनका आरक्षण 2.5% नंबर होते हैं सर, वो भी छीन लिए गए अब की बार, इसलिए मैं तो कांग्रेस सरकार की उसमें हूँ। और मोदी सरकार रोजगार भी कम दे रही है सर, वो हक है उनका, एससी कैटेगरीज का वो हक है कि उनको मिले 2.5% मार्क्स जो उनके छूट थी। लेकिन सर अब उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शंस कहीं जगह में, सर मैं खुद के भाई की बता रही हूँ, ALM में सिलेक्शन रह चुकी है, इसलिए मैं कांग्रेस सरकार के उसमें हूँ पक्ष में। यानी कि जो एससी समाज को या जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरी है वो भी काट दी गई, 2.5% उसके भी कटौती, नंबर काट दिए गए हैं सर, नंबर काट दिए गए हैं, तो इसलिए दर्द है सर, पूरा दर्द है। तो ये मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था सर, ये बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत, क्योंकि सर एससी जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन सर मौका मिलना चाहिए सबको। तो अब की बार कांग्रेस के सामने वाला बटन दबाएंगे? यस सर, कांग्रेस को ही दबाएंगे। कांग्रेस के उसमें सर बहुत नौकरियां मिली है सर, और रोजगार भी बहुत मिले हैं, और देखा जाए तो उसके मुकाबले में 10 साल से अब जब से मोदी सरकार करी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बच्चों का रुझान बाहर की ओर जा रहा है, बाहर विदेश कंट्रियों में जा रहे हैं। लेकिन सर जिनके पास पैसा नहीं है वो तो अपने ही देश में रहकर अपने ही कला, अपना ही विकास करना चाहेंगे, और वो तो अपनी बुद्धि, और सर जैसे लोग बाहर जा रहे हैं तो इससे हमारे देश की डेवलपमेंट रुक रही है, क्योंकि हमारे जो मास्टरमाइंड पर्सन है वो सर बाहर जा रहे हैं, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? कैसे होगा? चलिए, क्या नाम है आपका? अंकिता। तो किस आधार पर पहला जो है आप अपना वोट करेंगे? सर मैं कांग्रेस को वोट करना चाहूँगी। ऐसा क्यों? कांग्रेस को क्यों करना चाहेंगे आप? सर सारी जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो भी सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर था वो प्राइवेटाइज, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सर मेरे फादर खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन उन्हें पेंशन के अंडर नहीं लाया जा रहा है। खुद तो वो सर जितनी बार भी MP बनते हैं, MLA बनते हैं, दे गेट द पेंशन, बट जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सारी जिंदगी काम करता है उनके लिए, लेकिन वो पेंशन उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो आई फेवर इन द मैं वोट दूंगी तो कांग्रेस के दूंगी। यानी कि इंडिया गठबंधन को अब की बार यहाँ से वोट आप पहला बटन जो है वो झाड़ू का दबाएंगे, क्योंकि केजरीवाल के साथ उनका गठबंधन है यहाँ पर। यस सर, अगर इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है तो इंडिया ब्लॉक को, अदरवाइज अगर कांग्रेस का अलग से खड़ा हो रहा है तो कांग्रेस को दिया जाएगा। चलिए, क्या नाम है गुड़िया? सरिता। अच्छा सरिता, क्या लगता है किस आधार पर आप पहला वोट जो है किस बटन पर दबाएंगे, कौन सही लगता है? सर हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ना हमें ना बीजेपी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बेसिक प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लेकिन ना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है प्राइवेट सेक्टर में, और इनकम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छी है। बिल्कुल, लगातार ऐसे तमाम कॉलेजों में हम जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर है आखिरकार वो चाहता है क्या, किस आधार पर वो अपना वोट है वो किसको देगा? तो इसी को लेकर कैथल के RKSD कॉलेज में पहुंचा था, और कॉलेज के जो तमाम जो फर्स्ट वोटर हैं उनसे बातचीत की गई है, आखिरकार उनके मन में क्या है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि अब की बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से कौन सा उम्मीदवार जो है आपकी बातों पर खरा उतरेगा, और कौन सा उम्मीदवार सही से कुरुक्षेत्र लोकसभा को आगे बढ़ाएगा। उम्मीदवारों की बात करूं तो भाजपा से नवीन जिंदल है, इनेलो से अभय सिंह चौटाला है,
और वहीं इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का चुनाव निशान झाड़ू लेकर मैदान में है। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा उम्मीदवार सही है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।